हेलो एवरीवन, अगर आपके पास भी नोटिस आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपने रिटर्न सही से फाइल नहीं करी हुई है और आपने जो रिटर्न फाइल करी है वो आपने सही से आईटीआर फॉर्म चूज नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से आपका रिफंड आपको प्रोसेस नहीं हुआ है, तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि दोस्तों आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वो कैसे फाइल करेंगे, चलिए दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सिखाने वाला हूं कि आप रिवाइज रिटर्न अपनी कैसे फाइल कर सकते हैं। आप रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आपकी फॉर्म वगैरह सब कुछ सही होगा तो रिफंड जरूर आएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरीके की विंडो खुल के आ जाएगी आपके डेस्कटॉप पे जब आप लॉगिन कर लेंगे। तो इसके बाद करना क्या है दोस्तों, आपको ये देखेंगे व्यूड आईटीआर स्टेटस में जाएंगे, उसमें आपको ये दिख जाएगा आपने जो रिटर्न फाइल करी है उसके बारे में भी देख सकते हैं और आपको कौन सी रिटर्न रिवाइज करनी है यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है फाइल रिवाइज रिटर्न, आपको ये वाली पे क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। मैंने पहले से ही सारी डाटा प्रोसीड करके डाल रखा है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता चले जाता हूँ। मैं रिज्यूम कर देता हूँ दोस्तों अपनी रिटर्न का। इसके अंदर सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है एड्रेस की, मैं कर देता हूँ दोस्तों। मोबाइल नंबर डाल देना है इसके अंदर, कंट्री कौन सी है आपको उसकी डिटेल डाल देनी है। इसके अंदर आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है दोस्तों। डबल फाइव 70055। सिटी डालनी है दोस्तों, दिल्ली है। स्टेट, अब मैं 110055 यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अभी आ नहीं रहा दोस्तों, मैं दोबारा करता हूँ इसको। रसिया, इंडिया, 0005 पे एंटर करेंगे। पिकअप नहीं कर रहा। 229 220 पहाड़गंज, नीचे प्रोसेस करेंगे, सेव कर देंगे दोस्तों। अब देखेंगे जिप कोड डालने के लिए यहाँ पे 91 इंडिया, ये प्रोसेस कर देंगे, सेव कर देंगे दोस्तों। आपका डाटा सेव हो गया है दोस्तों। थोड़ा सा प्रोसीड होने में टाइम लग रहा है क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स की साइट स्लो है। और दोस्तों आज की लास्ट डेट है टैक्स ऑडिट की, इसलिए ये भी है दोस्तों। पोर्टल पे ग्लिच बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सारे लोग इस पोर्टल पे अभी इस टाइम लगे हुए होंगे, रिटर्न फाइल करे होंगे, ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करे होंगे। इसकी वजह से सिस्टम पोर्टल बहुत धीरे स्लो चल रहा है दोस्तों। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अदर, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो यहाँ सेक्शन वगैरह चूज कर लेंगे जिस सेक्शन में फाइल करना है आपको। आपको कुछ नहीं चूज करना है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो आपने जो पहले ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रखी है उसका नंबर यहाँ पे डालना है और डेट डालनी है, फिर आगे प्रोसीड कर देना है दोस्तों। अगर आप न्यू टैक्स रीजन में फाइल करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पे नो करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो रहेंगे, नो करके रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों आपको अपना बैंक अकाउंट सबसे पहले वैलिडेट कर लेना है, अदरवाइज आपका रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आएगा। वैसे तो दोस्तों इनकम टैक्स ने ये नियम निकाला हुआ है कि
जब तक आप अपना अकाउंट नंबर पोर्टल पे वैलिडेट नहीं करेंगे कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे वैलिडेट कर लेना। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अब नीचे चलेंगे दोस्तों, कंफर्म कर देंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों अपनी इनकम डालने पे। मेरी पर्सनल डिटेल फुलफिल हो गई है। अब हम ग्रोस टोटल इनकम डालते हैं इसके अंदर। ये विंडो खुल गई दोस्तों, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो आप यहाँ पे सैलरी की पूरी डिटेल डाल सकते हैं। ग्रोस सैलरी क्या है, अलाउंस वगैरह है तो वो डाल सकते हैं। इनकम क्लेम फॉर रिलीफ फॉर सेक्शन 89 वगैरह के अंडर आपकी कोई इनकम वगैरह रिलीफ मिली हुई है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर दोस्तों ये देखिए सिस्टम स्लो चल रहा है, इसकी वजह से बहुत टाइम लग रहा है मेरे को प्रोसीड करने में। यहाँ पे डिडक्शन वगैरह है आपकी सैलरी का तो वो भी डाल देंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी का कोई रेंटल वगैरह आता है तो यहाँ पे इनकम डालेंगे। दोस्तों अब आ जाते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। आपकी इनकम अगर बिजनेस प्रोफेशन वगैरह से हो रखी है तो यहाँ पे इसकी डिटेल डालेंगे। अब वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे इसके अंदर मैंने ऑलरेडी पहले से ही डाल रखा है दोस्तों। आपको अपने जो अकाउंट पे ही से अमाउंट आ रहा है आपके बैंक में उसका ग्रोस अमाउंट यहाँ पर डालना है। कैश रिसिप्ट हो रही है तो कैश रिसिप्ट का अमाउंट डालना है। और पूरी डिटेल फिल करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे इनकम क्या डाल सकते हैं। 6% इनकम कितनी होगी यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। 8% की इनकम यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद आप देखेंगे टोटल इनकम आपकी आ जाएगी 14,970 आ गई। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट भी है उसको टिक कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। 26 रुपीज इंटरेस्ट है। अब इसको भी ऐड कर लेंगे अपने इस इनकम में और यहाँ पे आके कंफर्म कर देंगे। अब मेरी पूरी इनकम हो गई 14,996 रुपीज। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आगे अब हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्क्लोज करेंगे यहाँ पे और अपनी एग्जेम्प्टेड इनकम को डालेंगे। इसको क्लिक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खुल के आ गया है। ये एक तरीके की बैलेंस शीट है। इसमें बैलेंस शीट के सारा फिगर डलता है दोस्तों, जैसे है पार्टनरशिप कैपिटल वगैरह है, आपका सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, एडवांसेस वगैरह है, क्रेडिटर वगैरह की टोटल अमाउंट यहाँ पे डलता है 31 मार्च को जो बैलेंस क्लोजिंग का होता है। अदर लाइबिलिटी वगैरह है वो डलेगा। एसेट में डलेगा फिक्स एसेट वगैरह है, इन्वेंट्री वगैरह आपकी क्या है उसका टोटल अमाउंट डलेगा 31 मार्च का दोस्तों डलेगा। इसके अंदर सन्नी डेप्टर वगैरह क्या है, बैलेंस बैंक में क्या है, कैश इन हैंड क्या है आपके पास, लोन एंड एडवांसेस वगैरह क्या है आपका, अदर डिटेल वगैरह क्या है यहाँ पे डालने के बाद आप टोटल यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद कंफर्म कर देंगे दोस्तों। इसके बाद आपको दोस्तों इसके पास अगर आपके पास जीएसटी नंबर वगैरह है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। जीएसटी डालनी है नंबर और उसका टर्नओवर वगैरह डालना है यहाँ पे। इसको ओपन करेंगे उसकी डिटेल खुल करके आ जाएगी। क्योंकि इनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है इसलिए मैंने इसमें डिटेल डाली नहीं है। अगर दोस्तों आपके पास कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तो यहाँ पे शो करेंगे। इसके बाद कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों अब आप हम चलते हैं टोटल डिडक्शन वगैरह। दोस्तों इनका डिडक्शन इसलिए जीरो है क्योंकि इन्होंने टैक्स में न्यू टैक्स रिजम चूज किया हुआ है, इसलिए इनका कोई डिडक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है जीरो। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजम चूज करेंगे तो आप उसके अंदर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं दोस्तों ला टैक्स पेड। आपने जो भी टैक्स पे किया हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। अदरवाइज आपने की कंपनी ने या आपके एम्प्लॉयर ने जो भी टीडीएस वगैरह काटा हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे डलेगी। सैलरी का टीडीएस है तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पे आ जाइए, ये वाला सैलरी का कॉलम है, यहाँ पे सैलरी की टीडीएस की डिटेल डलेगी। उसके बाद है दोस्तों नॉन सैलरी वाला भी आएगा। इसके बाद दोस्तों अगर बिजनेस वगैरह का है टीडीएस कोई तो आपका इसमें डलेगा क्योंकि इनका
अदर देन सैलरी का है, इसमें डिटेल डालनी है, ये मैंने डाली हुई है, ये मैं इनका कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पे टिक करके। और आपका कोई भी टैक्स वगैरह, एडवांस टैक्स वगैरह पे किया हुआ है आपने, या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह पे किया हुआ है, तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, आपको यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है। असेसमेंट टैक्स वगैरह क्या होता है दोस्तों, अगर आज की डेट में आप टैक्स पे कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। सेल्फ असेसमेंट टैक्स वही उसी को बोलते हैं। अदरवाइज आपने 31 मार्च को पहले ही प्रिजेंटिव कर करके टैक्स पे किया होगा, तो यहाँ पे डाल देंगे उसका डिटेल और फिर कंफर्म कर देंगे। देखेंगे दोस्तों आपका टोटल टैक्स अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। विंडो को मैं नीचे करता हूँ, देखेंगे यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये देखिए, ये देखिए दोस्तों टोटल टैक्स अमाउंट इसमें आ रहा है। इसके बाद दोस्तों आ जाएंगे टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर। आपकी जो भी टैक्स लाइबिलिटी बन रही होगी या रिफंड बन रहा होगा, इसके अंदर डिटेल अपने आप शो कर जाएगा। ये अपने आप कंप्यूट कर लेता है और टैक्स आपकी लाइबिलिटी सिस्टम अपने आप निकाल के देता है। आपकी टोटल इनकम हुई है दोस्तों 15,000 रुपये इनका, और इनकी टैक्स लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, जीरो है। इंटरेस्ट वगैरह भी जीरो है। आप क्या करेंगे दोस्तों, फाइनल रिटर्न पे जाएंगे, प्रोसीड करेंगे यहाँ से। अब देखेंगे दोस्तों इनका रिफंड बन रहा है 2280, यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए दोस्तों 2280 इनका ये रिफंड बना हुआ है दोस्तों। अब रिटर्न को देख लेते हैं कि हम मैंने सारी रिटर्न ने सही से भरी हुई है फॉर्म को या नहीं भरा हुआ है। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है दोस्तों, कंफर्म कर देंगे। इसके बाद दोस्तों प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। अब देखेंगे मेरा पूरा फॉर्म खुल के आ गया है जो मैंने फिल किया है दोस्तों। दोस्तों दोबारा से रीचेक कर लेंगे, सब कुछ मैंने सही से भरा हुआ है। इसको देखते जाएंगे दोस्तों सारा सही से भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, एक बार और रीचेक कर लेते हैं दोस्तों। टोटल टर्नओवर 243,300, अकाउंट पेड 227 रुपये 5 रुपये, कैश रिसीव की टर्नओवर है 15,800 रुपये, इनकम आ गई 13,700, 1270, टोटल इनकम 14,970। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन। अगर आपके रिटर्न में कोई भी एरर होगा तो यहाँ पे शो कर देगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे फॉर्म में कोई भी एरर नहीं है, इसलिए यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है दोस्तों। अब यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। आप दोबारा से अगर आपको कुछ डाउट भी होता है तो यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं रिटर्न को। प्रोसीड कर देंगे दोस्तों। दोस्तों सिस्टम स्लो चल रहा है, इसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो एक रिटर्न फाइल करने के लिए केवल 2-3 मिनट लगता है, अगर आपने पूरी प्रॉपर तरीके से रिटर्न फाइल कर रखी है, फॉर्म फाइल किया हुआ है। देखिए दोस्तों राउंड राउंड घूम रहा है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। दोस्तों अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे पास डिटेल अपनी भेज सकते हैं, मैं आपकी रिटर्न फाइल कर दूंगा। आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को। अब यहाँ से आप ई वेरीफाई कर सकते हैं आधार ओटीपी के द्वारा। अब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन पहला सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आधार में आपके जो भी नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, और कंटिन्यू कर देंगे। आई एग्री करता हूँ दोस्तों, जनरेट आधार ओटीपी कर देता हूँ दोस्तों। अब
OTP मेरे क्लाइंट के पास पहुंच गया होगा दोस्तों। मैं उनको फ़ोन करता हूँ, उनसे OTP लेना होगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे OTP डालेंगे, आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा। अगर टाइमली OTP नहीं भी आता है तो आप यहाँ से ऑप्शन आता है रीसेंड कर सकते हैं OTP, इसके बाद आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।